वक्त ताबड़तोड़ खबरों का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। मथुरा से है। मथुरा में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। जिले में 209 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिले में कोरोना के जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 450 यानी कि 450 हो गई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। देखिए लगातार किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैंपलिंग करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग और मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए कोरोना नियमों का पालन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हर दिन मथुरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है और इसीलिए भी प्रशासनिक अमले के लिए चुनौती वहां पर बड़ी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 209 केस वहां पर फिर से मिले हैं और इसके साथ ही जो एक्टिव मरीजों की संख्या है मथुरा में वो 450 हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। लगातार एहतियाती कदम, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं वहां पर मंदिरों में दर्शन के लिए। अब प्रशासनिक अमला वहां पर जुट गया है। जो स्वास्थ्य महकमे की टीमें हैं वो वहां पर लगातार टेस्टिंग के लिए पहुंच रही हैं और पूरी कोशिश है कि जो आंकड़ा है वो तेजी से ना बढ़े, रफ्तार बहुत ज्यादा ना हो और इसीलिए हर संभव कोशिश वहां पर की जा रही है। बिल्कुल दीपा, और लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आपको जरूरी है ये समझना कि आप अपने घर में रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, तमाम नियमों का पालन कीजिए। देखिए मथुरा की स्थिति इस वक्त क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 209 यहाँ पर मामले नए बताए जा रहे हैं। अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 450 यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहा है। 209 कोरोना के नए केसेस जिले में पाए गए हैं और इसके साथ साथ जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी 450 है। और हर दिन मथुरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस वजह से ये ग्राफ और तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति इस वक्त है। कैसे लोगों की ट्रेसिंग की जाए, टेस्टिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम चीजों को अब फोकस में रखा गया है। 209 कोरोना के नए मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में इस वक्त हड़कंप की स्थिति है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 450 बताई जा रही है। प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है लोगों को जागरूक करने में। स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है कि कैसे इस संक्रमण को रोका जाए, कैसे लोगों को ये बताया जाए कि वो कोरोना की चेन को तोड़े और इसके लिए तमाम सावधानियां बरतें। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कठेरिया खंडारी परिसर की टीचर्स कॉलोनी स्थित आवास में आइसोलेट हैं इस वक्त। इटावा के सांसद हैं रामशंकर कठेरिया। इससे पहले भी आगरा में कई माननीय कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और जानकारी मिल रही है कि इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि जो उनके संपर्क में आए हैं वो एहतियात बरतें। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोविड आम या खास को नहीं देखता है, बल्कि जरा सी लापरवाही हुई, जरा सी चूक हुई तो सभी इसकी चपेट में आ जाते। रामशंकर कठेरिया को लेकर जानकारी ये है कि वो कोविड की जद में आ गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। अब अपने समर्थकों से लगातार वो कह रहे हैं कि वो भी खुद को आइसोलेट कर लें और इससे पहले भी हमने लगातार आपको आंकड़ा बताया है आगरा का, किस तरीके से वहां पर मामले बढ़ रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन की चिंता वहां पर बढ़ रही है। तमाम जो माननीय अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रचार प्रसार अभी तक कर रहे थे, जनसभाएं रोड शोज में हिस्सा ले रहे थे, अब उनके संपर्क में आए लोग खुद को आइसोलेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो सावधानी बरत रहे हैं या फिर नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा मसला हो जाता है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है। अब देखिए एक के बाद एक, क्योंकि चुनावी वक्त और ऐसे वक्त में अलग अलग हिस्सों में जाकर के जनसंपर्क भी किया जाता है। आपने देखा, हालांकि अब उन सब पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कल तक आप देख रहे थे अलग अलग हिस्सों में तमाम बड़ी रैलीज हो रही थी। अब तमाम माननीय जो पॉजिटिव निकल रहे हैं वो खुद को आइसोलेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक खुद को आइसोलेट कर रहे हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। अब चलिए आगरा से एक और बड़ी खबर है। आगरा राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। ये बड़ी खबर है। आगरा से ताल्लुक रखने वाले तीनों सांसद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। देखिए यहाँ से जो 3 सांसद ताल्लुक रखते हैं वो तीनों के तीनों कोविड की जद में आ गए हैं। हरिद्वार दुबे को लेकर जानकारी ये है कि उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है और 3 जो सांसद आते हैं आगरा से वो तीनों के तीनों कोविड की जद में, जिसके बाद से परेशानी अब और बढ़ गई है। किस तरीके से यहाँ पर मामले को बढ़ने
से रोका जाए, किस तरीके से रोक लगाई जाए, चेन को तोड़ा जाए, ये लगातार प्रशासन की कोशिश है। लेकिन उसके बीच में आप देखिए 3 सांसद जो आते हैं यहाँ से, वो तीनों के तीनों कोविड की जद में आ गए हैं। अब इनके संपर्क में आई लोगों की ट्रेसिंग होगी, उसके बाद फिर टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ये लाजमी है कि कोविड के केसेस में इजाफा होगा। आगरा में आने वाले दिनों में आप देखेंगे लगातार मामले बढ़ेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ इसलिए भी चिंता प्रशासन की बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और दीपा, इससे पहले एसपी सिंह बघेल जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए थे, इसके बाद रामशंकर कठेरिया कोविड पॉजिटिव और हरिद्वार दुबे कोरोना पॉजिटिव, ये तीनों ही सांसद आगरा से ताल्लुक रखते हैं और ये तमाम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। दिल्ली में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान तारीखों का ऐलान किया। सीईसी सुशील चंद्रा ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया। 5 राज्यों में 7 फेजेस में होंगे विधानसभा चुनाव। 14 जनवरी से नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार और 24 जनवरी तक नाम ले सकेंगे वापस। यूपी में पहला फेज 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को, 20 फरवरी को तीसरा चरण होगा, 23 फरवरी को चौथा फेज और 5वां फेज 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च को और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। यूपी में पहले फेज में 58 सीटों पर वोटिंग, दूसरे फेज में 55 सीटों पर होगी वोटिंग, तीसरे चरण में 59 और चौथे में 60, पांचवें में 60, छठे फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी और सातवें और अंतिम फेज में 54 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव 14 फरवरी को उत्तराखंड में एक चरण में वोटिंग होगी, 10 मार्च को ही आएंगे नतीजे। पंजाब गोवा में भी 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 2 चरणों में होगा चुनाव, 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना नियमों के साथ कराए जाएंगे चुनाव, हर बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स जरूरी होंगे। कहा चुनाव में ओमिक्रॉन चिंता का विषय, कोरोना पॉजिटिव मरीज भी दे सकेंगे वोट, सुरक्षित चुनाव कराने की पूरी तैयारी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पोलिंग बूथों की बढ़ाई गई है संख्या, 16% बढ़ाए गए हैं पोलिंग बूथ। एक बूथ पर हर बूथ पर 1250 लोग ही कर सकेंगे मतदान। 24,09,000 मतदाता यूपी में पहली बार करेंगे मतदान। 2,15,368 पोलिंग बूथ, 1,260 बैंक पोलिंग बूथ होंगे और 18 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वोटर डालेंगे वोट। 8 करोड़ 55 लाख महिला वोटर, जबकि 690 विधानसभाओं में डाले जाएंगे वोट। उम्मीदवारों को बताना होगा अपना आपराधिक इतिहास। टीवी चैनल्स और अखबारों पर 3 बार देनी होगी जानकारी। पेड न्यूज पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। चुनाव में पैसों पर भी निगरानी होगी। रैली, रोड शो, पद यात्राओं पर 15 जनवरी तक रोक। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक रैलियां, चुनावी सभाओं या यात्राओं पर पाबंदी। नुक्कड़ सभाओं, साइकिल, बाइक रैली पर भी रोक है। डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 5 लोग। वर्चुअल रैली की इजाजत है। जीत के बाद जुलूस पर भी रोक है। दिव्यांग, सीनियर सिटीजन, कोविड मरीजों को सुविधाएं, बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा होगी। मतदान का वक्त 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा समय पर चुनाव कराना प्राथमिकता है। प्रत्याशी चुनाव के लिए 40 लाख रुपए तक कर सकेंगे खर्च। ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं उम्मीदवार। सभी दलों के लिए सुविधा ऐप बनाया गया है। 900 ऑब्जर्वर चुनाव पर रखेंगे नजर। संवेदनशील बूथों पर पूरे दिन वीडियोग्राफी होगी। यूपी में 90% लोगों को लग चुकी है पहली डोज, 50% को लग चुकी है दूसरी डोज। उत्तराखंड में 99% को पहली और 83% को लग चुकी है दूसरी डोज। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा चुनाव आयोग की गाइडलाइन का करेंगे पालन। कहा चुनाव आयोग सरकार पर रखे नजर, करे सख्ती, चुनाव में जीत का किया दावा। तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर। विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान पर सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। का प्रचंड बहुमत की बनेगी सरकार, विरोधियों का होगा सफाया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव तारीखों की घोषणा को लेकर कहा, हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार, जनता के लिए किया दिन रात काम। भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए सीएम धामी। चुनाव तारीखों के ऐलान पर पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई। चुनाव आयोग के ऐलान का किया स्वागत, कहा बदलाव के लिए जनता एकदम तैयार है। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ राज्यों में आदर्श आचार संहिता हुई लागू। अमरोहा के मुख्य चौराहों पर सड़कों पर टांगे गए होर्डिंग बैनर को नगर पालिका की टीम ने उतरवा दिया है। अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में उतारे गए होर्डिंग्स। कन्नौज में भी चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर से हटाए गए राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स और बैनर। पुलिस की मौजूदगी में अधिकारियों ने विशेष अभियान चलाया। आगरा में भी आचार संहिता लागू होने पर नगर निगम का एक्शन दिखाई दिया। निगम कर्मचारियों ने राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और बैनर हटाने का काम किया। एमजी रोड समेत शहर भर से उतारे गए होर्डिंग्स। इटावा में चुनाव आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, पोस्टर, दीवार पेंटिंग को इटावा प्रशासन के अधिकारियों ने हटवा दिया है। उप जिलाधिकारी सदर और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने अभियान चलाया। उन्नाव में अफसरों ने इलेक्शन कमीशन के आदेशों का पालन किया। आचार संहिता लागू होते ही अफसर सड़क पर उतरे और राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग बैनर को उतारा गया। हाथरस में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पालिका की टीम ने सड़कों पर लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर हटवाए। निर्देश कर रहे मुख्य स्वच्छता निरीक्षक ने आदेशों का पालन करवाया। यूपी में अगर आज चुनाव हो तो कौन जीतेगा? एबीपी सी वोटर सर्वे में पहला सवाल था कि योगी सरकार का कामकाज कैसा है। 42% लोगों ने कहा अच्छा, 21% लोगों ने बताया औसत और 37% ने बताया खराब। अगर आज चुनाव हो तो यूपी में कौन जीतेगा चुनाव? सर्वे में 49% लोगों ने कहा भाजपा जीतेगी 2022 का दंगल। 30% लोगों ने कहा सपा की होगी जीत। बसपा कांग्रेस को सिर्फ 7% लोगों ने बताया जीत का दावेदार। अगर आज चुनाव हो तो यूपी में कौन सा मुद्दा होगा सबसे ज्यादा प्रभावी? सबसे ज्यादा किसान आंदोलन को मिले 22% लोगों के मत। ध्रुवीकरण को 17% लोगों ने माना अहम मुद्दा। कोरोना और कानून व्यवस्था को 16% लोगों ने प्रमुख मुद्दा बताया। अगर आज चुनाव हो तो पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का क्या यूपी चुनाव में असर पड़ेगा? ये मुद्दा बनेगा। 55% लोगों ने कहा हां, 35% लोगों ने कहा नहीं। चुनाव पूर्व हुए सबसे लेटेस्ट सर्वे में हमने पूछा कि क्या आपको लगता है कि नेता कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? 64% लोगों ने कहा नेता नहीं कर रहे कोविड प्रोटोकॉल का पालन। अगर सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ें तो भाजपा को फायदा होगा। सर्वे में पूछे गए इस सवाल के जवाब में 56% जनता ने कहा हां, सीएम योगी अयोध्या से लड़े तो फायदा होगा। 31% ने कहा नहीं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस बार कांग्रेस ही यूपी में सरकार बनाएगी। योगी जी का मठ जाना तय है। कहा कोरोना काल में जैसे कांग्रेस ने काम किया, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के तहत प्रियंका गांधी का लोगों से वर्चुअल संवाद। कहा महिलाओं को मजबूर नहीं मजबूत बनाना है। महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, उनका अधिकार ये देना है। भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा सरकार का विकास नकली निकला। विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं है। ज़मीन पे लोग त्रस्त है, परेशान है, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की आईटी टीम पर एफआईआर कराने की बात कही। भाजपा आईटी सेल के एक ट्वीट पर आपत्ति जाहिर की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सपा सरकार आने पर स्टूडेंट्स को देंगे लैपटॉप। सपा का पहला संकल्प मुफ्त बिजली और दूसरा संकल्प स्टूडेंट को लैपटॉप बांटना है। समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह
दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था। फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनने का किया दावा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर भी कसा तंज, नाम बदलने को लेकर साधा निशाना। ये सरकार है जो अब जिसको सम्मान देना चाहती है उसके लिए भी कोई काम नहीं करती, केवल नाम बदलती है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं केवल नाम बदलने वाले हैं, ऐसा जनता ही नहीं बदल देगी। यूपी में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने घोषणा की। यूपी चुनाव में निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ किया है गठबंधन। मैंने पहले बता दिया कि 2 दर्जन सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी और निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी कहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी, यहाँ बढ़ते हैं। मैंने पहले बता दिया कि 2 दर्जन सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी और निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी कहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी, यहाँ बढ़ते हैं। लखनऊ में खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम के तहत सीएम ने बांटी खेल सामग्री। युवा और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित की गई। लखनऊ के एसजीपीजीआई को सीएम योगी ने दी सौगात। कई कामों का किया लोकार्पण। कहा कोरोना काल में एसजीपीजीआई ने किया बेहतरीन काम। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करके पूर्वी यूपी में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा इंसेफेलाइटिस से मरने वालों को हमारी सरकार ने दिया नया जीवन। और चलिए सीधे आपको बड़ी खबर बताएंगे मथुरा से। द्वारकाधीश मंदिर में भोग वितरण और परिक्रमा पर रोक लगा दी गई है। कोविड के कारण प्रवेश और निकासी की अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए मास्क का प्रयोग अब अनिवार्य होगा। द्वारकाधीश मंदिर प्रशासन ने यह फैसला किया है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि मथुरा में अब कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए ये तमाम फैसले हुए हैं। कर्मचारी और दर्शनार्थियों को सुरक्षित करने के लिए फैसला प्रशासनिक अमले ने लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी कुमार केशव को फिर मिला सेवा विस्तार। ये बड़ी खबर है, 4 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है कुमार केशव को। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी हैं, पहले भी मिल चुका है 6 महीने का सेवा विस्तार। और यूपी के मेट्रो मैन के तौर पर जाने जाते हैं कुमार केशव। और लखनऊ साथ में कानपुर मेट्रो के संचालन में इनकी अहम भूमिका रही है। और चलिए एक बार फिर से देखते हैं खबरें ताबड़तोड़। पौड़ी में विधायक मुकेश कोहली को झेलना पड़ा ग्रामीणों का भारी विरोध। ग्रामीणों का आरोप, विधायक बनने के बाद मुकेश कोहली ने कभी उनकी गांव की तरफ नहीं देखा। विधायक ने साजिश के तहत विरोध का आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात। 136,99,000 रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जनता से 2022 चुनाव में फिर जीतने का दावा किया। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में सालों की पानी की मांग आज पूरी। 26 करोड़ 86 लाख की पंपिंग योजना से 25 ग्राम पंचायतों को जल्द मिलेगा पानी। रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा लोगों की पानी की समस्या होगी दूर। शामली की कांदिला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तमंचा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी पर हथियार तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। आगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10 शातिर गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 2 तस्कर जख्मी हुए। 8 तस्करों को घेराबंदी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से 800 किलो गांजा बरामद। 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत का है गांजा। 2 ट्रक, एक कार, हथियार, मोबाइल फोन, पर्स भी मिला। सैया इलाके के कटी पुल के पास की मुठभेड़।